योगी सरकार आएगी क्योंकि यूपी में माफिया खत्म हो गया, गुंडाराज खत्म हो गया। पूरे सीट से आएगी समाजवादी पार्टी, अखिलेश भैया की सरकार बनने वाली है। तो हमारी पूरी आशा है कि 300 से 320 सीटें उत्तर प्रदेश में आएंगी बीजेपी। भाजपा की सरकार चाहते ही योगी राज रहे। योगी सरकार में तो शराब का व्यापार बढ़ा है। नमस्कार, आज आपको दिखाते हैं प्रयागराज दक्षिणी विधानसभा सीट के कोठा पारचा इलाके में क्या है जनता का मूड। यहां से 2017 में बीजेपी के नंद गोपाल ने सपा के परवेज अहमद को हराया था। हमारे संवाददाता सैयद आकिब रजा ने लोगों से जाना क्या 2022 में यहां से बीजेपी फिर जीत का परचम फहराएगी या किसी और पार्टी के विधायक यहां से चुने जाएंगे। नमस्कार, न्यूज बीन की खास पेशकश अब की बार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद आकिब रजा और हम मौजूद हैं प्रयागराज के शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में। और ये कोठा पारचा का इलाका है कि आप देख सकते हैं कि एक बाजार है। और अगर इस सीट की हम बात करें तो इस सीट से नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो हैं वो विधायक हैं, जो कि मौजूदा में मंत्री भी हैं। हम जानेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ पर कुछ व्यापारी भी हैं, आम जनता भी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 में वो किसकी सरकार चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और अभी तक के जो कार्य हो रहे हैं उसमें आपकी क्या राय है। 2022 का चुनाव होना है, क्या मानते हैं किसकी सरकार आएगी और आखिर क्यों आएगी। योगी सरकार आएगी क्योंकि यूपी में माफिया खत्म हो गया, गुंडाराज खत्म हो गया, सब शांति बनी हुई है। लेकिन महंगाई तो बहुत है। महंगाई है, महंगाई का अपोजिट देखिए, शांति है, गुंडे बदमाश सब खत्म हो गए, सब जेल में चले गए हैं। ठीक है, आप बताइए किसकी सरकार आप मानते हैं। समाजवादी पार्टी पूरे सीट से आएगी, समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया की सरकार बनने वाली है। और भ्रष्टाचार जो हो रहा है योगी सरकार में, रोडें देखी जा रही हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, लोग मर रहे हैं, ग्राहक कर इनकम जो भी हो सब बढ़ रहा है। और कुछ नहीं, जल निगम में 16% बढ़ गया, उससे किसी भी साहूकार नहीं, सिर्फ जनता के ऊपर एक बोझ रख दिया जा रहा है। ये सरकार जो है टैक्स की सरकार, जो रेलवे बेच रही है, प्राइवेटीकरण हो रहा है, प्राइवेटीकरण की सरकार, ये इस सरकार को सिर्फ अखिलेश भैया ही सुधार पाएंगे। यूपी में सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार, युवाओं की सरकार भी कहा जाता है अखिलेश को, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि योगी सरकार जो है वो युवाओं को लेके चल रही है, बहुत रोजगार दे रही है, 4 लाख नौकरियां दे रही है। आगे जो वो सिर्फ कागज पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वो सिर्फ कागज पर है, कागज की बात कोई मान्य नहीं है। और सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। तो ये मतलब कि आप कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आपका क्या मानना है कि किसकी सरकार आप मानते हैं समाजवादी पार्टी की। हम लोग चाहते हैं इस बार सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की बननी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव जी का जो काम था इस कोरोना महामारी में नज़र आई कि 100 नंबर उन्होंने दिया, 108 नंबर उन्होंने दिया, 102 नंबर दिया उन्होंने, वही नंबर का काम आज महामारी में काम हुई है। योगी सरकार ने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया है, सिर्फ मात्र 4 काम किया है। उन्होंने दूसरा का शिलान्यास, कार्य को शिलान्यास किया है, अपना नंबर, लोगों का नंबर बदला है और मुकदमा बदला है, अपना मुकदमा ख़त्म किया है। यहाँ तक कि वो माफियाओं को इस तरह मनोबल किया जा रहा है कि योगी राज में, आज की नहीं 4 दिन के पहले की घटना है, योगी राज में एक संत साधु की हत्या हो जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। और हम चाहते हैं पुनः अखिलेश जी की सरकार बने, जिससे पूर्ण रूप से हम लोग सुचारू रूप से उनके बीच में लोगों को रोजगार मिले। इनका कहना यही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए। आप बताइए क्या मानते हैं, जो ये आरोप लगा रहे हैं क्या ये सही है कि कोई कार्य नहीं हुआ है। देखिए ऐसा है, जो भी पक्ष में होता है विपक्ष उसके लिए जो है अगेंस्ट ही रहता है। कोई भी विपक्ष होता है कभी उसका जो है फुल सेटिस्फाइड नहीं होता। लेकिन हमारा मानना है कि इस मामले में डिबेट का कोई विषय ही नहीं है। इस समय योगी सरकार फुल फॉर्म पे है और 300 से 320 सीटें जो कि योगी जी ने खुद अपने मुंह से जो है कहा है, और हमारी पूरी आशा है कि 300 से 320 सीटें उत्तर प्रदेश में आएंगी बीजेपी की। ठीक है, ये बताइए ओवैसी की यहाँ एंट्री हुई है, ओवैसी कितना खेल बिगाड़ेगी समाजवादी पार्टी का और कौन 2022 को फतेह करेगा। ओवैसी साहब की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ जैसे वेस्ट बंगाल में या बिहार, इन सभी राज्यों में उन्होंने प्रवेश करने का प्रयास किया अपने स्तर पे। लेकिन यूपी के लोगों से जहाँ बातचीत हो रही, लोग समझ रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर पार्टी के शैडो के रूप में काम कर रहे हैं, यार इन प्रोसेस ऑफ सपोर्ट दिस रूलिंग गवर्नमेंट एज सच, जैसा लोग कह रहे हैं।
लेकिन मुझे लगता है उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि 100 के ऊपर ऐसे जिले हैं पूरे यूपी में जहां पे मुस्लिम आबादी जो है वो डिसाइसिव फैक्टर का काम कर सकती है। ये इम्पोर्टेंट है इनका। फायदा तो मतलब भारतीय जनता पार्टी को होगा, निश्चित रूप से उसमें लाभ हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है, किसान आंदोलन, तमाम और मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा है या पेट्रोल डीजल गैस महंगाई वाला, इसमें इनको काम करना पड़ेगा निश्चित रूप से। ये 23 करोड़ से ज़्यादा आबादी, NSSO का जो सर्वे आया है वो बता रहा है सीधे सीधे गरीबी की रेखा के नीचे है, कोरोना काल या उसके दौरान की जो पृष्ठभूमि है फिलहाल। ठीक है, तो आपका भी यही कहना है कि ओवैसी के आने से समीकरण बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बना लेगी। जी आप क्या मानते हैं कि आखिर इस बार कौन जीतेगा और आप किसको वोट करने के लिए आगे आएंगे? हम ये कहना चाहेंगे, वर्तमान समय में यह सरकार भय और आतंक का माहौल पैदा की हुई है। आम जनता डरी और सहमी हुई है। जब थोड़ा सा जनता में ये आता, उत्साह आता है कि हम अपने कारोबार में लग जाएं, नौकरी करने लगें या अपने काम पे जाने लगें, तब उनका जो है कोरोना के नाम पर एक भय और आतंक फैल जाता है। चौराहे चौराहे जांच होने लगती है, चौराहे चौराहे पर लोगों को दहशत का माहौल हो जाता है और आम जनता जो है न कमा पाती है और न तो मतलब ये आप मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आप क्या मानते हैं किसकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी? सरकार किसी की बने जो जनहित समाज हित में काम करे, हम उसके साथ हैं। आज सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय परिवार इस महंगाई से टूट गया है, बिखर गया है और सरकार यहाँ शराब की दुकान, भांग की दुकान, एकदम चाय की स्टॉल की तरह प्रदेश में खुलवा दी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ हम 2 जून की रोटी कमाने के लिए दौड़ते हैं, मरते हैं, और शाम को हमारे घर के गार्जियन हों जो शराब में डूब जाते हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम है। हम तो सरकार से चाहेंगे कि ये जो सरकार जगह जगह शराब की दुकानें इतना खुलवा दी, इसको बंद करा दी। ठीक है, लेकिन किसको जिताना है, कौन आ रहा है? समाज हित में जो काम करेगा हम उसके साथ हैं। क्या कौन, मतलब कि अभी तक योगी सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, आप मानते हैं कि क्या रहा है? नहीं, योगी सरकार में तो शराब का व्यापार बढ़ा है। ठीक है, तो देखिए ये तो कई आरोप लगा रहे हैं कि बहुत जो है क्या मानते हैं किसी सरकार बनेगी? सरकार चाहे जिसकी बनाई है, लेकिन जैसे आप लॉकडाउन में सब बच्चों को हाई स्कूल इंटर पास करा देती हैं, पास करा दिए हैं, वैसे हर घर के एक बच्चे को नौकरी भी दिला दें तो ज़्यादा सेफ्टी रहेगी। क्योंकि इससे ये रहेगा कि हर घर के बच्चे को एक रोजगार मिल जाएगा, तो आदमी जो भूख से मर रहा वो मरने के कगार पर नहीं रहेगा। नहीं, अब ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या मानते हैं कि किसकी सरकार 22 में आप? सरकार हम चाहते यही रहा है, बीजेपी की रहा है, लेकिन जो बीजेपी सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, लेकिन जो महंगाई चरम सीमा पर चल रही है, जो हर % बढ़ता जा रहा है, रसोई गैस बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, ये सरसों जो तेल सब बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थ, इस सब की ये कमी है, कंट्रोल की जाए। इनका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने लेकिन महंगाई कम हो। जी आप क्या मानते हैं किसकी सरकार होनी चाहिए 2022 में और क्यों होनी चाहिए? भाजपा की सरकार होनी चाहिए। भाजपा की सरकार अभी तक काल उनका अच्छा चल रहा था, इसीलिए भाजपा की सरकार चाहते ही योगी राज रहे। आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहे? हाँ, बनी रहे। ठीक है जी, आप क्या मानते हैं किसकी सरकार बनी रहे और या फिर किसकी सरकार बननी चाहिए? क्या दोबारा चेंज हो और अगर हो तो क्यों हो, और अगर योगी सरकार सही है तो आखिर क्यों है? वर्तमान समय में जो सरकार है इसमें इतना डर हो गई है सरकार, और इसमें जो है पब्लिक इतना परेशान हो चुकी है, और भूमाफिया जैसे जैसे सरकार कहती है भूमाफियाओं पे हम लगाम लगा रहे हैं, लेकिन कोई लगाम नहीं है। सरकार के वर्तमान सरकार के लोग ही वर्तमान समय में भूमाफिया का काम कर रहे हैं। जमुना पार में भी कितनी भूमाफिया जैसी ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है, और जिसमें बड़े नेताओं का नाम आ रहा है, लेकिन प्रशासन उसमें कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। सरकार क्या मानते हैं किसकी सरकार? सरकार जो बने समाजवादी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि समाजवादी के समय में गरीबों के लिए और सारे लोगों के लिए इतना कुछ किया गया। 108 है, 102 नंबर की गाड़ियां हैं और 100 डायल हैं, ये सब सारी योजना, जिसमें कन्या विद्याधन था, बहुत सारी योजना गरीबों के लिए चलाई गई। ठीक है, समाजवादी ने बहुत काम किया है, ये इनका कहना है। आप क्या मानते हैं 2022 में किसकी सरकार बने और क्यों बने? वर्तमान की सरकार हर चीज़ से भरपूर है,
और हम समझते हैं कि निकट भविष्य में 2022 में ऐसी ही सरकार चाहिए। हमने कल्याण सिंह के बाद, माननीय कल्याण सिंह के बाद मैंने सब सरकारों को देखा है बारी बारी से खाने के लिए। जो भी सरकार आएगी क्या खाएगी नहीं? हम बताएं, मैंने अखिलेश की सरकार देखा हूँ, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा था, इनकी सरकार ने कॉलेज ने फॉरवर्ड कर दिया इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप, यूपीटीयू ने फॉरवर्ड किया और इनके पास लिख के आ रहा है कि मेरे पास बजट नहीं। जब अमित शाह ने बताया कि 1700 कितना करोड़ रुपया, इतना शिक्षा, इतना बिजली, इतना पे गया है, तब 400 कितना करोड़ रुपया वापस केंद्र सरकार को रिटर्न गया इनके। जिस दिन से माननीय योगी जी, हमें अच्छी तरह याद है, जिस दिन से उन्होंने शपथ ग्रहण किया, 12वें दिन के बजाय 13वें दिन से स्कॉलरशिप आई। मेरा बच्चा 3 मरतबे स्कॉलरशिप पाया। तो आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज सब चीज सही करा है, लेकिन महंगाई तो बहुत लोग कह रहे हैं कि हजार। देखिए, जब जिस चीज की पैदावार नहीं है, ये सरसों इंडिया में ही पैदा होती है। अब ये पहली बार 20 साल में, क्या इसके पहले सरसों विदेश से आती थी क्या? इसी हिंदुस्तान की पैदाइश पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सरसों पैदा करता था। वहाँ से हमारे देश से ही, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही तेल उत्पादित विदेशों में जाता है। और आज उल्टा हो रहा है आपके। आज उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो आज की हालत क्या हो गई थी आप जानते हैं? यह देश, इस प्रदेश और देश में सिवाय बेचने के सिवा और कोई काम नहीं किया गया। देश को बेचा, नौकरियां बेची। अच्छा, नंद गोपाल गुप्ता यहाँ से मंत्री हैं, उन्होंने कितना काम किया होगा? वो तो वक्त बताएगा कि अभी बरसात हुई, पूरे शहर की सड़कें भर गई थी, निकलना मुश्किल था। यही लोग जो अभी तारीफ कर रहे थे, सारे लोगों के घरों में पानी भरा था, रास्ते में चलना मुश्किल था। बताइए कितना काम किया है नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने? बहुत काम किया। बहुत शहर तो ये तो कह रहे हैं कि बहुत पानी भर गया था। इलाहाबाद की बताए पर दिल्ली, जहाँ दिल्ली में तो दिल्ली के लोगों के घर में पानी घुस गया। आप इलाहाबाद की बात कर रहे हैं। दिल्ली में जो है काम नहीं करेंगे क्योंकि वो मंत्री शहर दक्षिणी प्रयागराज से हैं और वर्तमान समय में बहराना की जनता जो भाजपा को वोट दे के जिताई हुई है, आज रो रही है बैठ के। रीता जोशी जिस घर में जा के बैठ के नाश्ता करती थी, आज रीता जोशी वहाँ देखने नहीं जा रही हैं। जो पब्लिक बोला भी आप मानते हैं कि बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए, होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जितने लोग थे ये प्रयागराज के शहर दक्षिणी के लोग हैं और इनका कहना ये है कि इस बार बदलाव होगा। तो कुछ कह रहे हैं कि योगी सरकार की ही सरकार बनेगी। हालांकि ये तो देखने का विषय होगा और साथ ही साथ वक्त का इंतजार भी करना होगा कि आखिर कौन शहर दक्षिणी का विधायक बनता है, किसकी सरकार बनती है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, न्यूज़ बीन, प्रयागराज।